हमारी रिपोर्टिंग के सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आज जो है हम प्रमुख मुद्दा पर बात करेंगे, झारखंड के प्रमुख मुद्दा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि झारखंड में जो है फिर से जेएमएम की सरकार आ गई। आखिर ऐसा क्या उलगुलान किए हेमंत सोरेन की सरकार कि फिर से जो है भर कर एकदम सीट आया है और पूरा जो है जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से सरकार में तब्दील हुआ। आखिर कल्पना सोरेन में ऐसा क्या खास रहा, कल्पना सोरेन का राजनीति में कैसे झुकाव हुआ, या फिर जो इंटरेस्टेड नहीं थी, राजनीति में रुचि नहीं रखती थी, वो फिर से कैसे जो है राजनीति में एंट्री की, क्या करना पड़ा, क्यों मजबूर हुई। आज जो है हम आप लोगों के साथ ये बात करने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले जो है आप जान लीजिए कि हेमंत सोरेन को जो है 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद जो है इस तरह का सारा मोमेंट जो है चेंज हो गया। झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और इस उलटफेर के नतीजे में जो है जब नवंबर के महीने में जब चुनाव हुआ और उसके बाद जब गिनती हुई तो पता चला कि एक बार फिर से महागठबंधन जो है सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। और हेमंत सोरेन, जिन्हें जनवरी के माह में जो है ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, खनन विभाग की कुछ जुड़ी मुद्दों में जब गिरफ्तार किया गया था तो जो है झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। पूरा एकदम माहौल जो है गर्म हो गया था और कहीं ना कहीं जो है सब जगह से ये सुनने में आ रहा था कि अब हेमंत सोरेन जो है अकेला पड़ गया और हम हेमंत सोरेन अब जेल से नहीं निकलेंगे, और जेल से निकलेंगे भी तो उसके बाद जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ने के कारण जो है उनका चुनाव में जाना जो है कठिनाई होगा, चुनाव लड़ना कठिनाई हो गया। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं कि आखिर चुनाव में वो मजबूती कैसे मिला। देखिए, कल्पना सोरेन जो है, कल्पना सोरेन पेशे से शिक्षक थी और कभी जो है आप कल्पना सोरेन को राजनीति में नहीं देखे थे। इससे पहले, जनवरी से पहले आप कभी जो है उनका फोटो, जो करंट में फोटो अगर कोई ऐसा रहता वो भी आपको गूगल पे नहीं मिलता। लेकिन जो है ऐसा मजबूर हुई और कल्पना सोरेन को जो है राजनीति में एंट्री करना पड़ा। क्योंकि आपको बता दूं कि जब झारखंड में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुआ उसके बाद चंपई सोरेन को जो है बना दिया जाता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हेमंत सोरेन आते हैं छूटकर तो थोड़ा सा मतलब जो है चंपई सोरेन विभिन्न तरह का जो है उन पे आरोप लगाते हैं कि हमें जो है विश्वासघात हुआ, हमारा अपमान हुआ है जेएमएम में। और इसी बीच जो है कल्पना सोरेन की एंट्री होती है और कल्पना सोरेन को जो है पहले तो मुख्यमंत्री का पद जो है कल्पना सोरेन को ये लग रहा था कि कल्पना सोरेन को जो है मिलेगा, लेकिन फिर जो है उन्हें उपचुनाव करवाया गया और गांडे से जो है उन्हें लड़वाया गया, जिसमें वो जो है बहुत ज़्यादा मतों से जो है जीत कर आई। उसके बाद लगातार जो है कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर आई और कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों को अपने फेवर में लाई। देखिए, जब जेल गए हेमंत जी तो लगातार जो है कल्पना सोरेन जेल जाती रही मिलने के लिए। इसी बीच मीडिया से भी मुखातिब होती रही और मीडिया से मुखातिब होती रही और खुलकर जो है बोली, और उनके अंदर जो टैलेंट था वो टैलेंट जो है बाहर निकाल कर लाई और पूरा जो है बोली कि जो है आदिवासियों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और आदिवासियों को जो है अपमान किया जा रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रही थी कि हेमंत सोरेन जो है वो वही जो है झारखंड के आदिवासियों को मेन रीढ़ है, आदिवासियों को दुख हरता है और जो है वही ध्यान रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा तरह से दिखाने का कोशिश की और उसके बाद जो है उन्मूलन होता है पूरी तरीक़ा से, जो है खुलकर जो है सामने आती है कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन जो है लगातार बीजेपी पे हमलावर रहती है और कहती है कि जो है ईडी जो है केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रही है, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के बोले पे बहकावे पे जो है हेमंत सोरेन को अंदर किया गया है। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बाद बहुत सारा ऐसी सभा की कल्पना सोरेन, कहीं ना कहीं जो है इमोशनल जो ब्लैकमेल होता है, इमोशनल अत्याचार जो कहते हैं, इमोशनल तरह ढंग से जो है बयां की और आदिवासियों लोग के बीच में गई लगातार। उसके बाद अगर आप चुनाव को देखते हैं तो चुनाव में जो है कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में जेएमएम से उभरी।
मतलब कि यूँ कहें तो अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो केंद्र से ज़्यादा स्टार प्रचारक इनके नहीं आए। उनके जगह में जो है कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में मेहनत की। सभी महिलाओं के प्रति जो है इनका अजीब सा एकदम ये स्टेटमेंट रहता था। डायरेक्ट जो है ये वार करती थी बीजेपी पे, और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर ज़्यादा ये वार करती रहती थी कि हेमंत सोरेन को जो है जेल में डाला गया, आदिवासियों को इन्हें पसंद नहीं है आदिवासी, लेकिन आदिवासियों को डीएनए में झुकना पसंद नहीं है। बहुत बड़ा बात ये बोली थी कि आदिवासियों को डीएनए में जो है झुकना पसंद नहीं है, और अगर बीजेपी चाह रही है कि आदिवासी उनके सामने नतमस्तक हो जाए तो ऐसा आदिवासी नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं यही जो बात है वो लगा दिल पर, जो है आदिवासियों को लगा कि हम लोग का जो गुरु है, जो झारखंड के लड़ाई लड़े हैं और हेमंत सोरेन को जो है ये बंधक बना लिए, जेल में डाल दिए, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को दिमाग फिरा और आदिवासी जो है सो चला गया, वोट बैंक के रूप में तब्दील हो गया। अगर अगर हेमंत सोरेन अगर जेल नहीं जाते तो हो सकता था कि इतना वोट में तब्दील नहीं हो पाता, क्योंकि आप लगातार सुन रहे होंगे कि जो है आदिवासियों को बहकाया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो है लगातार जो है बीजेपी हमलावर थी। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह से निकल कर आई सामने, कई जो है रैलियां में आप देखे होंगे कि कल्पना सोरेन के बच्चे भी साथ में जाते थे। तो इससे क्या है कि एक दर्द झलकता है, और दर्द झलकने के कारण जो है कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोट है वो मतलब कि जेएमएम को छोड़ ही नहीं पाया और जेएमएम के साथ लगा हो गया, और दिल में ये बसा लिए कि अगर हेमंत सोरेन को जो है मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा तो फिर से हम लोग आशीर्वाद के रूप में जो है हेमंत सोरेन को ही बिठाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है हेमंत कल्पना सोरेन बहुत बड़ी नेता उभर कर आई, फिर से जो है गांडे में चुनाव हुआ और गांडे से जीत कर आई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, जिसे दूर दूर तक राजनीति से वास्ता नहीं था। वो गृहस्थ फैमिली जीती थी, घर में रहती थी, अपना काम करती थी, कभी जो है मुख्यमंत्री के साथ भी वो नजर नहीं आते थे। और अगर रियल चीज बोला जाए तो कभी सीएम साहब भी जो है उन्हें एंट्री करवाने के विचार में नहीं सोचे थे, लेकिन मजबूरन बस जो है उन्हें एंट्री करना पड़ा, और एंट्री ऐसा की है कि जो है दहाड़ कर रख दिया और पूरे झारखंड में जो है सरकार बनाने का काम की है। तो आप अपना राय हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपका जो राय है वो सर्वमान्य रहेगा, सराहनीय रहेगा। धन्यवाद।